नमस्कार बच्चों, मैं हूं सरिता और आप सबका स्वागत है सरितास कॉर्नर में। तो पिछले वीडियो में हमने 2 काव्य पढ़ लिया था, तो आज हम आगे के 2 काव्य पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा काव्य को शुरू करने से पहले मैं आपको उसका जो भावार्थ है उसे साधारण शब्दों में मैं आपको पहले समझा देती हूँ। तो तीसरे काव्य में जो है, इसमें जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से अपने मन की जो प्रेम की गहराई है कृष्ण के प्रति उसको बताया गया है, और साथ में वो कृष्ण की थोड़ी शिकायत भी करती है उद्धव से। तो वो क्या शिकायत करती है और उनके मन में प्रेम की जो गहराई है उसे हम इस काव्य में पढ़ेंगे। चलिए काव्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल मीन्स पक्षी, लकड़ी मीन्स लकड़ी। तो हारिल की लकड़ी गोपियों ने इसीलिए कहा है क्योंकि हारिल एक ऐसा पक्षी है जिनके पंजों पर एक लकड़ी का टुकड़ा हमेशा होता है, जो चाहे कुछ भी हो जाए पर वो पक्षी जो है अपने पंजों से उस लकड़ी के टुकड़े को बिल्कुल छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए गोपियाँ जो है यहाँ पे कहती है कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के लिए इतनी गहरी प्रेम है कि वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है। हम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं पाएंगे, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। तो दूसरे पंक्ति में गोपियाँ क्या कहती है? मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उर मीन्स हृदय, दृढ़ मीन्स मजबूती, और पकड़ी मीन्स पकड़ कर रखना। ठीक है। तो गोपियों का कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने मन से, क्रम से और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ कर रखे हैं। हम चाहकर भी उन्हें हम छोड़ नहीं पाएंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। जागत मीन्स जागते, सोवत मीन्स सोते और स्वप्न देखते, दिवस निसी मीन्स दिन रात, काना काना जकरी, जकरी मीन्स रट लगाए रहना। तो जो गोपियाँ हैं वो जागते, सोते और हमेशा दिन रात सिर्फ कान्हा के ही सपने देखती है, और हमेशा कान्हा कान्हा कहकर ही रट लगाए रहती है। तो अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती है, सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यो करुही ककरी। जोग मीन्स योग की बातें। तो गोपियाँ कहती है हम जो है ये योग की बातें सुन सुनकर अब हमें ऐसे लगने लगा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी मीन्स जो कड़वा ककड़ी होता है, जो खीरा होता है। कोई कोई कीड़ा जो है वो काफ़ी कड़वा होता है जिसे हम खा नहीं सकते। तो उस कीड़े को, उस ककड़ी को गोपियों ने यहाँ पे उदाहरण बनाकर कहा है कि अब मतलब जो उद्धव है वो आकर योग की बातें बताते हैं, जिससे गोपियाँ जो है वो काफ़ी चिढ़ जाती है। तो गोपियाँ कहती है कि हमें अब तुम्हारी योग की जो बातें हैं वो कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। ये योग की बातें सुन सुनकर अब ऐसा लगने लगा है मानो कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सूतो व्याधि अर्थात बीमारी, रोग। हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। करी मीन्स भोगना। तो गोपियाँ कहती है ये तो ऐसी बीमारी है जो हमने ना कभी देखी है, ना सुनी है और ना करी। करी अर्थात भोगना, ना हमने कभी भोगा है इसे।
तो यहाँ पे व्याधि का अर्थ है रोग, बीमारी, और गोपियाँ जो है ये जो बीमारी किसे कहा है, योग की बातों को, जो उद्धव जो योग की बातें करते हैं उनको उन्होंने, गोपियों ने एक बीमारी की तरह बताया है। तो उन्होंने कहा है, गोपियाँ कहती है, सूत व्याधि हमको ले आए। ये जो बीमारी है ये ना हमने कभी देखी है, ना सुनी है, ना हमने कभी भोगा है। तो आखिरी पंक्ति में सूरदास जी क्या लिखते हैं, गोपियाँ कहती है यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात तो मीन्स जो और तिन्ही मीन्स उनको, सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री मीन्स ऐसे लोगों को कहते हैं जिनका मन हमेशा डोलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो इसीलिए गोपियाँ यहाँ पे कहते हैं कि यह तो सुर तिन्ही लो सौंपो, यह जो ज्ञान की बातें हैं ये तुम उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन हमेशा डोलता रहता है। तो यहाँ पे गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती है और उनके मन में सिर्फ श्री कृष्ण बसे हैं। तो उनको ये योग की बातें जो हैं वो सब के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है, उनके मन में सिर्फ प्रेम भरा हुआ है, योग की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए गोपियाँ कहती है कि ये ज्ञान की जो बातें हैं ये तुम उन्हीं को सौंप दो जिनका मन डोलता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे लोग जो है वो किसी भी ना प्रेम में स्थिर रहते हैं ना ज्ञान में स्थिर रहते हैं, उनका मन हमेशा अस्थिर रहता है। तो इसीलिए गोपियाँ कहती है कि तुम ये जो ज्ञान की बातें हैं ये उनको सौंप दो जिनके मन चक्री, मीन्स जिनका मन अस्थिर रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो चलिए हम दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। तो गोपियाँ जो है चौथे काव्य में ये कहना चाहती है कि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा जाकर बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें सीख गए हैं और कई सारे ग्रंथों का ज्ञान ले लिया है, इसीलिए वो हमें भी ज्ञान की बातें सिखाने के लिए उद्धव को भेजे हैं। तो उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा का जो पालन है वो किया नहीं है, तो फिर हम भी धैर्य नहीं रखेंगे और हम अपने मन से उनको निकाल देंगे। तो इस तरह से गोपियाँ जो है उद्धव से शिकायत करती है कृष्ण के लिए। तो चलिए हम काव्य को देख लेते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेरे पाइए, चलत जू होते चुराए। तेको अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो ये सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो इसमें गोपियाँ कहती है हरि है राजनीति पड़ी आए। हरि मीन्स श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा जाकर बहुत सारी राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि हम तो ये बात पहले ही समझ गए थे भौरे के माध्यम से, तो अभी हमें सारी समाचार मिल गई है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो गोपियाँ जो है यहाँ पे श्री कृष्ण को कहते हैं कि एक तो बहुत, अति मीन्स बहुत, बहुत चतुर थे। कौन थे? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को कह रही हैं गोपियाँ। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, पहले से ही। उते मीन्स थे और पहले मीन्स पहले से। तो एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब वे मथुरा जाकर गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। कहती है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश उठाए। तो बड़ी मीन्स बहुत, बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश उठाए, पठाए मीन्स जोग संदेश मतलब योग की बातें, योग का संदेश। पठाए मीन्स भिजवाना। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि गुरु ग्रंथ वगैरह पढ़कर
जो कृष्ण की बुद्धि है वो बहुत बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। तो गोपियाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो गोपियाँ जो है वो प्रेम का संदेश सुनना चाहती थी, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला, बल्कि उसकी जगह पर उन्हें योग की बातें सुनने को मिला। तो इसीलिए गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की शिकायत करती है, ये कहकर कि उनकी बुद्धि गुरु ग्रंथ वगैरह पढ़कर उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए हमारे लिए भी वो योग का संदेश जो है उद्धव के माध्यम से भिजवा दिया है। उद्धव भले लोग आगे के मन हित डोलत धाएं। अर्थात गोपियाँ कहती है उद्धव, अब इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती है, उद्धव भले लोग आगे के, भले लोग आगे के अर्थात आगे मीन्स पहले के ज़माने के जो लोग थे उनके बारे में गोपियाँ कहती है कि वो लोग कैसे होते थे। परहित डोलत धाय, परहित हित मतलब दूसरों के हित के लिए, डोलत धाय मीन्स भागते रहते थे। तो गोपियाँ कहती है उद्धव पहले के जो लोग थे वो बहुत भले थे। तो ऐसा इसमें क्यों कहते हैं गोपियाँ? पहले के जो लोग थे वो बहुत भले भोले भाले थे, बहुत भले थे, क्योंकि परहित डोलत धाएं, वो लोग दूसरों को दुखी नहीं देख सकते थे, दूसरों की तकलीफ़ नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो दूसरों के हित के लिए वो हमेशा भागते रहते थे, उनकी मदद के लिए भागते रहते थे। तो श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही ज्ञान की बातें सीख गए हैं, राजनीतिज्ञ सीख गए हैं, जिनकी वजह से वो नहीं आए और ज्ञान की बात संदेश लेकर उद्धव को भेज दिया यहाँ पर। तो गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने हमारे मन की जो पीड़ा है, हमारे तकलीफ़ को नहीं समझा है, इसीलिए उन्होंने मथुरा जाकर ज्ञान की बातें सीखकर, राजनीतिज्ञ सीखकर उन्होंने ज्ञान की बातें हमें सिखाने के लिए उद्धव को भेज दिया, वो नहीं आए। तो आगे क्या कहती है, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। अब अपने, अपने मीन्स हमको, फेर, फेर मीन्स फिर से, पाइए पा लेगी मतलब पा लेंगे, चलत जू हुते चुराए, चुराए मीन्स चुराना। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती है अब ऐसा लगता है हमें अपना मन वापस हम पा लेंगे, जो चलत जू हुते चुराए, जो जाते वक्त श्री कृष्ण ने चुरा कर लेकर चले गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तो गोपियाँ इसीलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण अब बहुत बदल गए हैं। मथुरा जाकर श्री कृष्ण बहुत गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, ज्ञान की बातें पढ़ ली है, उन्होंने राजनीतिज्ञ सीख लिया है, तो इसीलिए वो अब जो गोपियाँ हैं उनको भूल जाएंगे, उनको याद नहीं करेंगे, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि उनका जो मन है वो उन्हें वापस वो पा लेंगे, जो श्री कृष्ण ने जाते वक्त चुरा लिया था। ते को अनीति करे आपुन जे और अनीति चुड़ाए। को मीन्स वे क्यों, अनीति मीन्स अन्याय और आपुन मीन्स स्वयं, जे और अनीति, अनीति चुड़ाए। तो गोपियाँ यहाँ पर कहती है ते क्यों अनीति करे आपुन, अर्थात वे क्यों अनीति कर रहे हैं, जो पहले दूसरों को अनीति करने से रोकते थे, छुड़ाते थे, जे और अनीति चुड़ाए, जो दूसरों को अनीति करने से रोकते थे। तो यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती है कि ते क्यों अनीति के आपुन जे और अनीति चुड़ाए, अर्थात जो वे क्यों अनीति कर रहे हैं, श्री कृष्ण को कह रही हैं कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं, वे तो दूसरों को अनीति करने से रोकने वाले इंसान थे, वो खुद अभी क्यों अनीति का काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो गोपियाँ जो है वो यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने जो है वो अनीति का काम किया है, उनको यहाँ पर आना चाहिए था हमसे मिलने के लिए, पर वो नहीं आए, तो इसीलिए गोपियाँ ये पंक्ति कहती है। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सतह, अर्थात तो यहाँ पे गोपियाँ जो है वो राजा के धर्म के बारे में, जो राज धर्म होता है उनके बारे में बताती है। तो गोपियाँ कहती है कि राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न
जाहि सतह। राजधर्म तो यही कहता है कि कभी भी राजा जो है प्रजा को नहीं सताना चाहिए, राजा को जो है वो प्रजा को सताना नहीं चाहिए। तो गोपियाँ इसीलिए ऐसा कहती हैं। गोपियों का कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजा का धर्म होता है कि वो अपने प्रजा को नहीं सताए, अर्थात राजा हमेशा प्रजा की भलाई का काम करता है, उनको सताने या पीड़ा नहीं देते हैं। तो वो ये कहना चाहती है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो कृष्ण थे उनका भी धर्म था कि वो उनसे मिलने के लिए आए, पर उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया है। तो इसीलिए गोपियाँ कहती है राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सतह। तो चलिए पूरी पंक्तियाँ में एक बार देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अर्थात हरि ने राजनीति पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए। हम पहले ही समझ गए थे भौरे के माध्यम से, अब हमें सारा समाचार मिल गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही श्री कृष्ण चतुर थे और अब उन्होंने मथुरा जाकर गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश उठाए। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती है उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने इसीलिए हमारे लिए योग का संदेश भिजवाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कहती हैं कि उद्धव पहले के जो लोग थे वो बहुत भले थे, क्योंकि वे लोग दूसरों के हित के लिए इधर उधर भागते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूहते चुराए। तो गोपियाँ कहती है अब हमें ऐसा लगने लगा है कि अर्थात जो श्री कृष्ण ने जो किया है, जो उनका व्यवहार है, उससे उन्होंने उसकी वजह से गोपियाँ कहती है कि अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हम अपने मन को पा लेंगे। जो चलत जूहते चुराए, जो जाते वक्त श्री कृष्ण ने चुरा कर लेकर चले गए थे। तय को अनीति करे आपुन, जे और अनीति चुराए। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि यहाँ पे श्री कृष्ण को गोपियाँ कहती है उन्होंने अनीति का काम किया है, जो स्वयं अनीति का काम किया है, जो दूसरों को अनीति करने से रोकते थे, वो आज खुद अनीति का काम किया है। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सतह। तो यहाँ पे जो सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती है राजधर्म तो यही है कि राजा का कर्तव्य यही है होता है कि वो प्रजा को ना सताए। तो राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाहि सतह। राजधर्म यही होता है कि वो प्रजा को ना सताए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को ये काव्य, दोनों काव्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।